series of environment and ecology, we will study about bioaccumulation and biomagnification. What is the basic difference between both these terms? तो यहाँ पे हम देखते हैं बायोमैग्निफिकेशन और बायोएक्यूमुलेशन एग्जैक्टली क्या है। तो आप इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं, बायोएक्यूमुलेशन रेफर्स टू द accumulation of toxic chemicals in the tissue of a particular organism or within an organism। यानी कि जब कोई टॉक्सिक केमिकल, लेट्स से मर्करी है, लेड है, या कोई भी एक टॉक्सिक केमिकल किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो हम उसे बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेट वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो बायो एक्यूमुलेशन यानी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं केमिकल सब्सटेंसेस, इसीलिए हमने उसे नाम दिया बायो एक्यूमुलेशन। अब दूसरी तरफ बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द increased concentration of a toxic chemical in the environment as they pass through successive trophic levels of food chain or food web। मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है किसी चीज को मैग्नीफाई करना यानी कि बढ़ाना। तो यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन जस्ट बायो एक्यूमुलेशन को एम्प्लीफाई करने के बराबर है। जैसे लेट्स से अगर कोई भी पॉइजन किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी जस्ट गया, तो वो लगभग 2 मिनट 5 मिनट तक उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, वहां पे उस पॉइजन का इम्पैक्ट या इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बाकी जो चीज है, बाकी जो सब्सटेंस है, वो भी उस पॉइजन के मिलने से पॉइजनस होते जाएंगे। यानी कि 1 ग्राम पॉइजन अगर आउटसाइड से हमने कंज्यूम किया, थोड़ी देर बाद वो 1 ग्राम 50 ग्राम के बराबर हो जाएगा, आधा किलो हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग मैग्नीफाई होता जाता है। सेम वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि बायो एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का किसी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मैग्निफिकेशन मतलब उसका सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स के साथ बढ़ते जाना। अब सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स मतलब देखिए, हमने ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े थे कि एक छोटा सा कोई जीव है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, वो कंज्यूमर है प्रोड्यूसर्स के लिए, यानी वो ग्रीन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहा है। फिर उसके बाद उस छोटे से ऑर्गेनिज्म को कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, तो वो उस सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में उससे ऊपर आएगा। फिर उस बड़े ऑर्गेनिज्म को और बड़ा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, तो वो ट्रॉफिक लेवल में उससे भी ऊपर आएगा। तो जैसे जैसे कोई एक टॉक्सिक लेवल का केमिकल किसी एक छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर गया, अब जैसे जैसे वो ट्रॉफिक लेवल्स में पास आउट होगा, उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो बढ़ती जाएगी, यानी मैग्नीफाई होती जाएगी। वी कॉल इट बायोमैग्निफिकेशन। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, देखो जो केमिकल है वो कहाँ से आया, किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री या हाउस होल्ड या ह्यूमन एक्टिविटीज के किसी भी रिजल्ट में वो जो टॉक्सिक केमिकल है, लेट से वो वाटर बॉडी में जाके मिल गया। अब वो वाटर बॉडी में मिला तो सबसे पहले वो किसको पॉल्यूट करेगा, वाटर को, और वाटर के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी कि छोटे छोटे सीवीड्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वो इफेक्ट करेगा, उनमें वो पॉइजन या टॉक्सिक मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब उस टॉक्सिक मटेरियल को, यानी कि उस प्लांट्स को जिसमें टॉक्सिक मटेरियल है, उसको कौन कंज्यूम कर रहा है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, एजोबैक्टर्स, फाइटोप्लैंक्टन्स या और दूसरे बैक्टीरियाज या एक्सपाइजेट कोई भी छोटे ऑर्गेनिज्म। उन ऑर्गेनिज्म को फिर किसने कंज्यूम किया, छोटी छोटी फिशेस ने, स्मॉल फिशेस या छोटी मछली ने। तो फिर ये जो केमिकल था वो प्लांट में मान लीजिए 2% था, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रॉफिक लेवल्स में, हायर ट्रॉफिक लेवल्स में पास आउट होगा, उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता जाएगा। ओके, जैसे हमने अभी समझा उसी तरह से वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका फूड की क्वांटिटी कितनी सी होगी, अगर ये छोटा सा ऑर्गेनिज्म है तो ये थोड़ा सा खाना खाएगा, लेकिन अब उसके बाद ये जो फिशेज हैं ये किसी एक ऑर्गेनिज्म को ऐसा फूड कंज्यूम नहीं करेंगी, ये ऐसे 5 ऑर्गेनिज्म को लेट से एग्जाम्पल वो कंज्यूम कर रही है, तो इनके अंदर टॉक्सिसिटी कितनी हो गई, 5 टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, फिर सेम चीज अब बड़ी मछली उसको खा रही है, तो उसके अंदर वही चीज 10 टाइम्स हो जाएगी, 15 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे एक आपको बर्ड दिख रहा है, ये बर्ड इन फिशेस को अगर कंज्यूम करता है तो उसके अंदर वो टॉक्सिसिटी और ज्यादा मल्टीप्लाई
होती जाएगी। यानी कि एक सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल में जाएंगे वो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो मैग्नीफाई होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे मरकरी पॉल्यूशन साइकिल। मीनामाटा कन्वेंशन के बारे में आप सभी ने सुना होगा, किससे रिलेटेड है? मरकरी के कंटामिनेशन से। मीनामाटा नाम क्यों दिया उसको? क्योंकि वो जापान के मीनामाटा नाम की जगह पर उस सिटी में वहां के वाटर में मरकरी का कंटामिनेशन हुआ, इसीलिए उसको मीनामाटा नाम दिया। मीनामाटा डिसीज भी होती है जो कि इस पॉल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करने की वजह से देखी जाती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मरकरी को सबसे पहले लेवल पे एलिमेंटल मरकरी इमिशंस, यानी फैक्ट्री से इमिशन हुआ। अब इमिशन हुआ हवा में, ठीक है, एयर पॉल्यूट हुई। अब उस एयर के पॉल्यूट होने की वजह से जब बारिश होगी तो इन द फॉर्म ऑफ रेन वो पानी वाटर बॉडीज में ऐड होगा। अब जो वाटर बॉडीज में रेनफॉल है वो मरकरी से कंटामिनेटेड है, तो ऐसा मरकरी से कंटामिनेटेड वाटर पानी में आया तो उसमें जो भी प्लांट्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, उन सभी को उसने कंटामिनेट किया और वही कंटामिनेटेड फूड को कंज्यूम किया वहां पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। यानी कि जो मरकरी निकली थी एक इंडस्ट्री से एयर में, वो फाइनली कहां पहुंच गई? वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स तक। अब वही ऑर्गेनिज्म जो फिशेज है वो एज अ फूड कौन कंज्यूम करेगा? ह्यूमन बींग्स भी करेंगे। तो फाइनली वो मरकरी कहां तक पहुंच गई? ह्यूमन बींग्स तक। यानी कि जो सिर्फ एक एयर पॉल्यूशन का पार्ट था वो कंटामिनेशन ऑफ फूड तक आ पहुंचा है। तो इस तरह से होता है बायो मैग्निफिकेशन, यानी कि जितना हाई ट्रॉफिक लेवल में हम जाएंगे बायो एक्यूमुलेशन की क्वांटिटी, टॉक्सिसिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसीलिए हमने उसका नाम रखा बायो मैग्निफिकेशन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे जो केमिकल सब्सटेंस जिनमें टॉक्सिन्स होते हैं उनमें क्या क्या कवर हो रहे हैं। हैवी मेटल्स है, मरकरी है या दूसरे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनका एक परफेक्ट क्वांटिटी या फिर एक लिमिटेड क्वांटिटी के आगे हायर कंसंट्रेशन में अगर वो एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं, रिलीज होते हैं, तो वो टॉक्सिक केमिकल्स का फॉर्म ले लेते हैं। यानी कि अर्थ पे देखो सभी चीजें पहले से प्रेजेंट है, लेकिन जब तक वो अपने नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट है, एक लिमिटेड प्लेस पर लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तब तक वो नेचर को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसे ही ह्यूमन उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है या ओवर कंज्यूम करता है, गलत तरीके से यूज करता है, उसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, वो चीजें एनवायरनमेंट पे तो इम्पैक्ट करती ही है, लेकिन ह्यूमन के एक्शंस ह्यूमन पर ही उल्टा रिएक्शन करते हैं। एक्शन इज इक्वल्स टू रिएक्शन, वी नो दैट। तो वही चीज, हमारी मिस्टेक्स हमारे पास आ जाती है वापस। तो ये हो गया हमारा बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन। कई सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं जो कि देखे जाते हैं कंटामिनेशन की वजह से। यहाँ पे आप देखेंगे वन टाइप ऑफ टॉक्सिन में इम्पैक्ट इन अ मोस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर। कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट डायरेक्टली भी इम्पैक्ट कर सकता है और इनडायरेक्टली भी। कैसे? जैसे कि डायरेक्टली हम पॉइजन लेते हैं और खा लिया, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया, लेकिन अब यहाँ पे वो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो आए थे एनवायरमेंट में या वाटर में, वाटर के थ्रू गए सीवीड्स में, सीवीड्स के थ्रू गए फिशेस में या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स में, और उनके थ्रू आ गए वो ह्यूमन तक या दूसरे कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स तक। तो इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो इम्पैक्ट है वो कहाँ से शुरू होके कहाँ तक पहुंच जाता है। ओके, तो आपको ये चार्ट में समझ में आया यहाँ से लेके किस तरह से मैग्निफिकेशन हो रहा है, किस तरह से एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में टॉक्सिसिटी ट्रांसफर हो रही है, वो भी मल्टीप्लाई होकर, यानी कि 1 ग्राम से 100 ग्राम तक पहुंच के। समझ आया सिंपल वर्ड्स में? तो फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है? बायो एक्यूमुलेशन और मैग्निफिकेशन दोनों ही बहुत ही सीरियस थ्रेट है एनवायरनमेंट के लिए, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। कई सारी डिसीजेस जो एपिडेमिक आ रहे हैं, पेंडेमिक्स आ रहे हैं, वो मैक्सिमम इन चीज़ों की वजह से होते हैं, या ये जो चीज़ें हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि हमारी ह्यूमन की केयरलेसनेस जो है वो फाइनली हमारे ही लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यहाँ आप लास्ट लाइन देखेंगे, only when we come to love and respect the nature, the planet will have the hope of surviving, or else the mass extinction.
अगर हम फ्रेश वाटर, फ्रेश सॉइल को एनवायरनमेंट में रहने देंगे तो हमारे लिए भी फ्रेश फूड जनरेट होगा, फ्रेश एनवायरनमेंट जनरेट होगा, फ्रेश एंड हेल्दी लाइफ हम सस्टेन कर पाएंगे, और एल्स सारी चीजें जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं वो हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगी. So in this lecture, this is enough to understand bioaccumulation and magnification. Next day, we will come with a new topic. Thank you so much, friends, and be in touch with us.